ये तो आवाज़ मुझे समझ नहीं आती, कुछ बच्चा बच्चा कुछ कह रहे थे, वो क्या था? अच्छा, बच्चे का आज मैंने आपसे वाकया कुछ ऐसा शेयर करना है। संडे था तो संडे के दिन मैं सुबह फर्स्ट टाइम गया हूँ दही लेने के लिए। अच्छा। तो शॉप पे ना एक छोटा बच्चा जिसके दिन अभी पढ़ने की, हाँ हाँ, तो संडे का हो सकता है वो उस शॉप वाले का बेटा हो। आई डोंट नो। हाँ, बट फिर अच्छा। क्या हुआ, फिर मैं रख पे गया तो वहाँ पे मैंने वापसी पे मैंने मोटरसाइकिल जो है ना वो सर्विस करवानी थी। तो वहाँ पे भी छोटा बच्चा। हाँ अच्छा। उसके बाद मैं किराना शॉप पे गया हूँ, वहाँ पे भी बच्चा। उसके बाद मैं होटल पे गया हूँ, चाय देने वाला भी बच्चा। अच्छा। अच्छा, ये मैंने जब देखा उसके बाद देख रहा था बाजार में, वहाँ भी बच्चे हैं। अब समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है, हमारे सादकाबाद में हो रहा है या पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, क्या मामला है कि बच्चे जगह जगह काम कर रहे हैं। बच्चे ही काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, आप वो कहना चाहते हैं? हाँ यार, ये बात वैसे लम्हा की है। अब सादिकाबाद की आबादी आपको पता है 12 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, और तकरीबन 15 लाख से ज्यादा। 15 लाख से ज्यादा। उसमें ज़ाहिर बच्चे भी काफ़ी सारे होंगे और बच्चे नए पैदा भी हो रहे होंगे। महंगाई का आपको पता है, बिल्कुल पता महंगाई ने किस तरह के हमारे हालात कर दिए, पूरे मुल्क में हालात कर दिए। उस महंगाई से बचने के लिए बहुत सारे वालिदैन हैं, सफेदपोश वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को काम पे लगा दिया। अब यूँ भी कह सकते हैं कि वो बच्चों को चाहते हैं कि ये स्किलफुल हो जाएं, लेकिन वो लोग जो सफेदपोशी से भी नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को काम पे लगा रहे हैं इसलिए ताकि वो कमा के घर का लाए और घर का खर्चा वगैरह करें। तो सब इतनी छोटी उम्र में इतने बच्चे जब वो ये काम करना शुरू कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे यार। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान के वो स्कूल से बाहर हैं। अल्लाह अकबर। तो आप ये सोचें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसने हमारे मुल्क की कमान संभालनी है, जिसने हमारे मुल्क को चलाना है, वो अनपढ़ हो गया। यार महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, कुव्वत फ़रोख्त कम हो चुकी है। मतलब चीज़ें इस तरह की चल रही हैं ना, कुव्वत खरीद भी कम हो चुकी है। लोगों की बुनियादी जो ज़रूरत की अशिया है उन लेने में भी उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। आप ये देखें, मैं आपको एक्ट की बात करता हूँ। 1991 जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसके तहत आप 15 साल से जो कम बच्चे हैं, 14 साल से कम जो बच्चे हैं उम्र के, आप उसको किसी भी तरह उससे मजदूरी या लेबर का काम नहीं ले सकते, प्रोहिबिटेड है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आप देखें 9 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, जिसको बोलना आता है, वो चल फिर सकता है, जिसमें एनर्जी है। छोटा बच्चा ज़्यादा एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा भाग के काम करता है। उन बच्चों को आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर वो बच्चे हैं वर्कशॉप्स पे हैं, दुकानों पे हैं, होटल्स पे हैं, और तो और मैं आपको बताऊँ कि रात गए तक वो मांगते भी हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से ज़ाहिर है ये इस तरह के माशी हालात भी हैं। लेकिन ज़्यादातर उन वालिदैन का इसमें वो कसूर है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जी पढ़ लिख के क्या करना है हमने, हमारे बच्चों ने पढ़ लिख के, तालीम भी बहुत महंगी हो चुकी है, ये माज़रत के साथ कहना पड़ता है। और असातिज़ा कराम से भी हम गुजारिश करते रहते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि यार आप अपनी ज़िम्मेदारी संभालें। ख़ास तौर पर जो हमारे सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा कराम हैं, हम भी उनसे पढ़े हैं, वो बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उनका भी है थोड़ा सा कि वो इस तरह के बच्चों को अल्लाह के वास्ते ना ट्यूशन दे दिया करें। तो उनके गली में, मोहल्ले में उनके साथ जो बच्चा है ऐसा वो देखते हैं कि सारा दिन वो काम करता है, तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना हमारे ज़माने में, ज़ाहिर मैं तो कबल अज़ मसीह की बात नहीं कर रहा, अभी कुछ दहाइयाँ पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर्स क्या करते थे कि वो फ़ी सबीलिल्लाह वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इसलिए पढ़ाया करते थे कि बच्चे आगे बढ़ जाए। बाज़ वालिदैन खुश हो के उनको कुछ दे भी दिया करते थे, लेकिन वो बाकायदा ट्यूशन इस तरह नहीं पढ़ाते थे पैसे लेके। वो 1-2 पीरियड्स रख लेते थे अपने क्लास के बाद। ऐसे ही होता था स्कूल के टाइम के बाद भी वो अपना ट्यूशन पढ़ाते थे, फ्री पढ़ाते थे, बड़े बच्चों को भी पढ़ाते थे। मुझे यहाँ तक याद है कि कुछ स्कूल के बाद सेकंड टाइम भी क्लासेस होती थी। अभी ये देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपने बात आपने राना साहब एक बहुत बड़े ख़तरे की निशानदेही की है। ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे हमारे मुख्तलिफ शॉप्स पे, होटल्स तो नहीं उनको कहना चाहिए, वो जो ढाबे होते हैं, या आप देखिए बच्चे पॉलिश भी कर रहे हैं, वो जब लेबर का ये काम कर रहे हैं, इतने मतलब वो उसके साथ इतनी बेबसी और बेकसी के साथ, फिर उसके साथ साथ आप रोज़ आए। अब तो यार वीडियोज़ इतनी आ चुकी होती हैं, बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, बच्चों के वो उल्टा इटा के तशद्दुद कर रहे हैं। अभी वो बच्चा एक आटा मांग रहा है और उसको मार रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे बच्चे। अच्छा, ये एक जो होता है वो, और सबसे जो खतरनाक बात है,
जिन चीज़ों में जान जाने का खतरा है ना, जिन कामों में, गैस वेल्डिंग प्लांट, वहाँ बच्चे काम करते हैं, काम कर रहे हैं। वो पानी, वो जो हवा भरने की टैंकी होती है, जिसे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एयर टैंक कहते हैं, क्या कहते हैं यार, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है, ज्यादा खतरा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए जो फटा रक्षा है, हाँ वो भी बच्चे चला रहे हैं, तो बगैर लाइसेंस के, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस वजह से कि यार वो अपने घर का कुछ कर सके। मैं ये समझता हूँ कि चाइल्ड लेबर की जगह हमें इन बच्चों को एक चाइल्ड एडजस्टमेंट की जरूरत बनानी चाहिए। वो कैसे, मतलब कि गवर्नमेंट को चाहिए? हाँ, चाइल्ड एडजस्टमेंट इस तरह होनी चाहिए कि बच्चों के लिए अगर वो इस तरह का काम करते हैं, ज़ाहिर है हमारा जो मुआशरा है, कहाँ से लोग खाएं यार, कहाँ से खाएं, गरीब बंदा कहाँ से खाए। अगर वो अपने बच्चों को स्किलफुल बनाना चाहता है तो उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए, सुबह 8 बजे से लेकर वो 3 बजे तक काम करे। उसके बाद उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, या किसी प्राइवेट, जिस तरह स्ट्रीट स्कूल्स होते हैं ना, हाँ, स्ट्रीट चाइल्ड्स के लिए स्ट्रीट स्कूल्स होते हैं। बड़े शहरों में तो बहुत लोग इस तरह डोनेट भी करते हैं, अपने वक्त को डोनेट करते हैं, लेकिन हमारे सादिकाबाद में तो कोई ऐसा नहीं है कि लोग इस तरह का करें। एनजीओज भी काम करती हैं बहुत यार। ये तहसील सादिकाबाद को आपने क्या समझा, मुझे ये बता। मुझे राना साहब आपसे इख्लाफ होता है ना, सादिकाबाद पाकिस्तान ये जो है ना, पंजाब, इसकी आखिरी तहसील है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू होता है अक्सर सादिकाबाद से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन उसके बदले में सादिकाबाद को क्या मिलता है? मैंने माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ कि अक्सर हमें जो हमारे जो इंतजामिया वाले लोग आते हैं ना, वो नौजवान होते हैं, अंडर ट्रेनिंग से जैसे उठ के आते हैं यहाँ आ जाते हैं, और वो फिर सादिकाबाद को अपनी मर्जी के साथ चलाते हैं। यार कोई ऐसे जहन वाला बंदा, कोई ऐसे दर्द दिल रखने वाला बंदा जिसको इन बच्चों की स्ट्रीट चाइल्ड की परवाह हो, बिल्कुल, वो कोई नहीं है। हमने तो आपको पता है, हमने प्लान किया था कि स्ट्रीट चाइल्ड का चलो और भी कुछ, तो हम क्या ना सिंगिंग कंपटीशन करा दें यार, लोगों को अट्रैक्शन हो ना, यार ये भी लोग हैं, ये भी जिंदा हैं, ये भी मखलूक खुदा हैं, ये भी इंसान है, ये भी किसी के बच्चे हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कोई छलियों की वो उसके लड़के के ऊपर खड़ी है, वो बेचारी चूड़ियों की वो उसने ठाबा से लगाया, उसको वहाँ बैठी हुई है। ऐसे ही ये क्या हो रहा है? अब मैंने चूड़ियों का ठेला लगा के सर, अब तो देखें छोटी बच्चियां और साथ उनके मदर रक्षा भी चला रही हैं, ये भी देखें। नहीं, अब तशद्दुद भी बच्चों के ऊपर हो रहा है, ये समझ से बाहर है कि यूँ ऐसा क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को तो खैर मैं उनके लिए तो कोई मेरे पास ऐसा मशवरा नहीं, उनके पास तो बड़े बड़े दिमाग हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास अफरादी कुव्वत भी है। लेकिन मैं एक सिविल सोसाइटी के एक आम अदना सा नुमाइंदा होने के हवाले से, या अदना सा कारकुन समझ लें, एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, मैं ये एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें जिस बंदे को भी अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, वसाइल दिए, उसके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चे, वो मोहल्ले में, वो अपनी गली में कम से कम एक बच्चा ढूंढे, एक बच्चा, ऐसा बच्चा, हाँ ऐसा बच्चा जो चाइल्ड लेबर का काम करता हो, ये चाइल्ड एडजस्टमेंट कह लें आप, उसको वो अडॉप्ट कर ले यार, बेहतरीन, बहुत उसको अडॉप्ट कर ले, बस उसको, अच्छा हाँ, उसको अडॉप्ट कर ले, और कुछ ना हो सके ना उसका एक्सपेंस, हाँ उसकी एक बच्चा सिर्फ कर, एक बच्चा कर लेना, वो एक बच्चा हो सकता है बहुत सारे बच्चों की उंगली पकड़ कर आगे लेके जाए। साथ हमारे प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा कराम है माशाल्लाह, बड़े एनर्जेटिक हैं, रिजल्ट देने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी एनजीओ हो जो इनको इंगेज करे, इनको इनलाइन करे, और इनको ऐसा एक मरबूत सिंक्रोनाइज किस्म के सिस्टम में इनको लेके आए, जो स्ट्रीट चाइल्ड जो होते हैं इनके ऊपर काम करे, इनकी तालीम का बंदोबस्त करे। सर तालीम के बगैर कुछ भी नहीं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ। आपके पास बहुत सारा हुनर है, 2.5 करोड़ बच्चा हुनरमंद बच्चा है, लेकिन दे हैव नो एजुकेशन, तो फिर वो कैसे आगे सर्वाइव करेंगे? हमारा मुकाबला दुनिया से होता है, हमारा मुकाबला पाकिस्तानी बच्चे का मुकाबला किसी और मुल्क के बच्चे के साथ है ना। बिल्कुल, हम ये सोचे ना, इस चीज को मद्देनजर रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 2.5 करोड़ बच्चा, और फिर उनकी जो आगे नस्ल होगी वो पता नहीं क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। चले, आपकी वो पतली का क्या बना? सर आराम है, आराम है। बहुत शुक्रिया।